अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज की वीडियो में हम ये एक जो कि RS32 की वायर होती है, ये जो केबल है, आज इसको बनाना सीखेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि अगर आप लोग ये सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है। और अगर बेल का आइकन जो आपको नज़र आ रहा है उसको भी आप क्लिक कर लें, क्योंकि जब उसको आप क्लिक करेंगे तो जितनी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस केबल को कैसे बनाया जाता है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास केबल बनाई हुई है। तो इसी में ही से ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैं दोबारा न्यू बनाने की कोशिश करूँ तो उसमें आपको शायद समझने में थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीका है जैसे कि मैंने इसको बनाया हुआ है, तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो बहरहाल ये मेरे पास जो केबल पड़ी थी, ये एक प्रिंटर की केबल थी। RS32 का जो प्रिंटर होता है उसकी केबल थी, जहाँ पर एक यहाँ पर RS32 की लगी होती है और दूसरी साइड पर मेरे पास लगी हुई थी नेट वाला जो कनेक्टर होता है उसकी लगी हुई थी। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैंने उसको काट के अभी उसमें मैंने ये दो जैक लगाए हैं, और ये किस तरह से लगाए जाते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ, वो किस तरह से लगाए जाते हैं। सही हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको किसी एक या दो रिसीवर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बहरहाल यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा, ये देख लें। इस पर जितना भी आपको डायग्राम नज़र आ रहा है इसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, इसमें सारा कुछ बताया हुआ है। तो आप इसमें देख के सारी पॉइंटों को फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा होल किस पॉइंट का है, कौन से नंबर का है। सही हो गया जी। तो बहरहाल ये आप देख लें, या तो आप इसको देख लें या तो आप लोग लें इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है जी। तो बहरहाल अब यहाँ पर आप देखें, इसके यहाँ पर होल बने होते हैं, तो इनों की क्वांटिटी होती है 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी आपको चेक करवा लेता हूँ। वैसे भी अगर किसी बंदे को शायद डाउट हो तो मैं इधर ही आपको चेक करवा लेता हूँ कि इसको किस तरह से फाइंड किया जाता है और इसको किस तरह से लगाया जाता है। तो अब हम इसको देखते हैं। सही हो गया जी। तो एक ये हमारे पास सिंपल बोर्ड पड़ा हुआ है, ये आप देखते हैं, ये एक रिसीवर का बोर्ड है। ये एक सिंपल बोर्ड पड़ा हुआ है मेरे पास, कहीं पर फेंका हुआ था। तो बहरहाल यहाँ पर आप देखते हैं, ये सिंपल मेरे पास एक बोर्ड पड़ा हुआ है, जिसमें ये मैं आपको दिखा दूँ ये किसका है, ये दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 1506 का है। सही हो गया जी। ये जो मेरे पास बोर्ड पड़ा हुआ है ये 1506 का बोर्ड है। तो अब क्या है कि इसके अंदर फॉल्ट था कोई और, मेन इसका चिप का फॉल्ट था। बहरहाल ये मेरे पास एक बोर्ड पड़ा हुआ है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर के कन्वर्टर के कैसे हिसाब किया जाता है, क्योंकि इस पर क्लियरली लिखा हुआ होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं ग्राउंड और RS और TX लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आपको नज़र मारें तो यहाँ पर RX और TX और ग्राउंड लिखा हुआ है। सही हो गया जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जो है वो ग्राउंड है, नीचे सेंटर में जो है वो TX है और नीचे जो है वो RX है। TX का मतलब ये होता है ट्रांसफॉर्मर और RX का मतलब होता है रिसीवर। तो जहाँ से यहाँ से अगर हमेशा आप लोगों ने एक चीज़ का माइंड में रख लेनी है, अगर कोई चीज़ आप लोगों ने एक साइड से दूसरी साइड पे लेनी है तो आप लोगों ने जो कि RX की साइड पर जो लाइन लगती है वो वहाँ पर हमने TX की वायर लगानी है, और जहाँ पर TX की वायर लगती है वहाँ पर हमें RX की वायर लगानी होती है। वो इस वजह से क्योंकि अगर जो भी हम फाइल इसके अंदर शेयर करें तो कोई चीज़ लेना चाहें तो वो भी हम ले सकते हैं, अगर कोई चीज़ हम देना चाहें तो वो भी दे भी सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर ले सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो इस वजह से सही हो गया जी। तो बहरहाल ये मैंने कुछ आपको बताना था। इसके बाद ये हमारे पास कनेक्टर है, इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो आप लोगों ने सिंपल एक ये ले लेना है मल्टीमीटर, कोई भी मल्टीमीटर ले लें, कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं है।
कोई भी आप मल्टीमीटर ले लें, आप लोगों ने उसको ओम्स की रेंज पर सिलेक्ट कर लेना है, सही है जी। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरा मल्टीमीटर ये बता रहा है भाई मीटर सही है, सही हो गया जी। तो बहरहाल अब हमें अगर यहाँ पर ग्राउंड की वायर जो चॉइस ढूंढनी है वो कैसे ढूंढा जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखते हैं, मैं अगर यहाँ पर लगा रहा हूँ तो ये देखें हमें मीटर बता नहीं रहा, क्योंकि ये ग्राउंड होता है। ये जो बॉडी का ये जो हिस्सा है ये ग्राउंड होता है और ये भी ग्राउंड होते हैं, लेकिन ये बड़ी साइज़ में, तो आप लोगों को इसको ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी। और ये देख सकते हैं ये सारा हिस्सा जो ग्राउंड का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ग्राउंड नहीं बता रहा, क्योंकि ये अगर ये फुल बताता तो हम समझ लेते कि ये हमारा ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर देखें ये ग्राउंड नहीं बता रहा। अगर हम सेंटर में देख लेते हैं तो सेंटर में भी नहीं बता रहा, सही। ये देखें दोबारा वापस जा रहा है। तो अगर यहाँ पर हम ग्राउंड पे लगाएं तो ये देखें फुल बता रहा है। अगर मैं लास्ट वाले पे लगाऊँ ये तो फुल बता रहा है। तो ये हमारी ग्राउंड वाली लाइन हो जाती है, सही है जी। जो ये कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर फुल बता रहा है, तो ये हमारी जो साइड है ये हमारी ग्राउंड की साइड है, सही हो गया। तो आप लोगों ने इसका पहले ग्राउंड फाइंड करना है। आपका फर्स्ट जो काम होता है वो पहले आप लोगों ने इसका ग्राउंड फाइंड कर लेना है। जैसे ये देखें मैंने इसका ग्राउंड फाइंड कर लिया है। अगर मैंने इसमें कर लिया, अब मैं दूसरा रिसीवर उठा लेता हूँ, क्योंकि मैं हर एक रिसीवर के हवाले से आपको बता दूँ। अब हमें यहाँ पर जब ये यहाँ पर कनेक्टर लगा होता है, ये देख ले ये RS32 का केबल है, ठीक है जी, ये RS32 का जैक है, तो ये यहाँ पर लगा होता है। तो मैंने इसको यहाँ से उतार दिया। अब हमें इसका ग्राउंड फाइंड करना है। तो ग्राउंड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इस बॉडी के साथ रखा हुआ है मैंने, सही हो गया जी। और मल्टीमीटर को मैं आपके सामने कर लेता हूँ। ये देख ले मैंने इसको बॉडी के साथ लगाया हुआ है, क्योंकि ये बॉडी के साथ यहाँ पर लगी हुई है। ये देख ले ये बॉडी के साथ लगी हुई है, तो मैंने इसको यहाँ पर बॉडी पे लगा लिया है। तो अभी दोबारा मैं इसका ग्राउंड फाइंड करूँगा। अगर मुझे ग्राउंड मिल जाता है तो अच्छी बात है, सही हो गया जी। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ग्राउंड नहीं बता रहा, सही हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर मुझे ग्राउंड नहीं बता रहा। दूसरी हैंड पर देखते हैं वो भी हमें ग्राउंड नहीं बता रहा। तीसरे पे देख लेते हैं वो भी हमें ग्राउंड नहीं बता रहा। अगर चौथे में देखें तो ये देखें यहाँ पर ये ग्राउंड बता रहा है। तो हमारा ये हो गया ग्राउंड, सही हो गया जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी हमारा ग्राउंड हो गया। तो अगर ये देख लें इसका जो लास्ट वाला पिन है ये भी हमारी ग्राउंड हो गई। तो पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, भले 4 होल का हो कनेक्टर, या तो फिर 3 का हो, 2 का हो, कितने का भी हो, बहरहाल 2 का होता तो नहीं, अगर 2 का भी हो तो आप लोगों ने पहले इसका ग्राउंड ढूंढ लेना होता है। अगर ग्राउंड आपको मिल जाता है तो आपका लिए बहुत ही आसानी हो जाती है, सही हो गया जी। तो बहरहाल इसका जो स्टार्टिंग में वो ये ग्राउंड हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम इसका भी चेक कर लें तो ये भी वही तरीक़ेकार बताया, क्योंकि इसके अंदर भी 4 होल हैं। तो अगर इसके अंदर भी हम इसको ये बॉडी के साथ लगाता हूँ और इसको मैं 1 बाय 1 चेक करता जाऊँ तो यहाँ से हमें ग्राउंड का पता चल जाएगा। ये देख लें ये हमारा ग्राउंड है। तो बहरहाल ओवरऑल ये हमारे सारा पता चल जाता है इसका सारे का। तो अभी जो कि ये है हमारे पास, तो इसके अंदर मैं आपको समझाऊँ, अगर हम इसमें अगर ग्राउंड ढूँढें तो जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाया हुआ था जिसमें मैंने आपको कहा था कि शार्ट स्क्रीन ले लें, तो उसमें अगर आप इसमें देखें तो इसके अंदर 5 नंबर जो है वो इसका ग्राउंड होता है, सही है जी। इसके अंदर जो 5 नंबर की पिन होती है वो हमारा ग्राउंड होता है। तो जैसे कि मेरे पास ये आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास इधर 5 नंबर की पिन जो है वो कौन सी है। तो ये मेरे पास अली 3515 का है, ठीक है जी, 1506 का है ये, और ये अली 3510 का है। तो ये 1506 का ये, क्योंकि अगर ये आप देखें तो ये 1506 का है, ठीक हो गया जी। तो अगर यहाँ पर भी देखें 1506 का है। तो बहरहाल ये मैं 1506 वाली साइड पर मैं इसको लगा लेता हूँ, सही हो गया जी। तो अगर मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है तो अब हम इसमें से 5 नंबर की होल को ढूंढेंगे, सही हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो 5 नंबर का होल है उसको हम ढूंढेंगे। उसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि या तो आप लोगों ने कोई ऐसा मल्टीमीटर उठा लेना है जिसका ये सोराख के अंदर ये चली जाए निपल, लेकिन मैं इसकी एक वायर उठा लेता हूँ, सही हो गया जी। और दूसरी वायर जो होती है मैं ग्राउंड के साथ लगा लेता हूँ, सही हो गया जी। मैंने इसे बॉडी के ग्राउंड के साथ लगा लिया, ये देखें मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है, सही हो गया जी। और ये मीटर मैं आपके सामने रख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए तो ये मैंने ग्राउंड के साथ लगाया हुआ है। ये जो वायर है ये आप देख सकते हैं, ये जो वायर है मैंने ग्राउंड के साथ लगाई हुई है। अब मैं इसको पकड़ता हूँ, अगर मैं इसको 5 नंबर के होल में लगाऊँ तो ये हमें फुल बताएगा। अगर देखें तो इसके ऊपर भी इसके नंबर लिखे हुए हैं। तो
जैसे ही मैं इसको ये 5 नंबर में डालूंगा तो ये फुल बताएगा। तो ये देखिएगा, देख रहे हो, ये इसका 5 नंबर का होता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। लेकिन आप अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही यहाँ से ये स्टार्ट होता है सीधे हाथ से 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पे ये फुल बता रहा है। सही है जी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसकी बॉडी पे ग्राउंड पे लगाया हुआ है। तो ये देखिए ये यहाँ पर ग्राउंड पे आ रहा है, तो 5वें नंबर पर ये आ रहा है, इसकी ग्राउंड आ रही है। अगर मैं इसको निकालता हूँ, ये देख लें अली 3510 वाले को मैं निकालता हूँ। अगर मैं अली 3510 वाला लगाता हूँ, 1506 वाला मैंने निकाला, अभी मैंने 15 अली 3510 वाला लगाया। अभी इसमें ग्राउंड नहीं बताएगा, क्योंकि ये कनेक्टर जो होता है उल्टा हो जाता है। जगह अगर यहाँ पर ये ऐसे लगा हुआ है तो जब हम अली 3510 का लगाएंगे तो ये यूँ हो जाएगा। तो अभी ये ग्राउंड जो बताएगा वो हमें 5वें नंबर में नहीं बताएगा। देखिएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें ग्राउंड नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने इसके अंदर 5वें के अंदर डाला हुआ है, लेकिन हमें ये ग्राउंड नहीं बता रहा। अभी दूसरे में देख लेते हैं, तीसरे में देख लेते हैं। असल में तीसरा और दूसरा ये दो होते हैं, ठीक है जी। तो पहले मैंने 5वें में डाला तो ग्राउंड नहीं बता रहा, चौथे में तो वैसे ही कुछ नहीं बताना इसने। और अब ये जो है 3 और 2, इनों में से एक में इसने ग्राउंड बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने 3 में ग्राउंड बता दिया, ठीक हो गया जी। 2 में तो वैसे ही ये नहीं बताएगा, तो बहरहाल इसने 3 में जो है वो ग्राउंड बता दिया है। तो असल में ये इसी तरीके से इसका प्रोसेस चलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसी तरीके से इसका प्रोसेस चलता है। तो अभी मैं इसके आपको ये बता दूं RX और TX का कैसे पता चलता है, ठीक है जी। तो RX और TX का आपको कैसे पता चलना है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो ये पहले आपको यहाँ पर समझाने से बहुत ही आसानी हो जाएगी, उसके बाद आपको कहीं और समझाना है। ये देखें, अगर RX और TX को कैसे मालूम किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देख लें, मैंने इसको ग्राउंड में लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर TX में लगाऊँ तो ये देखें TX के साथ एक कनर्सर लगा होता है, जो कि वो फुल होकर फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता है, ठीक है जी, TX के साथ। और RX के साथ और एक कम UF का कनर्सर लगा होता है, जो कि हल्का सा उठा के और दोबारा इसको वापस भिड़ा देता है। वो उस पर हल्का सा UF का लगा होता है, जैसे कि 4.7 या 1 UF, इस तरह से कोई एक UF लगा होता है। तो वो इसको उठा के दोबारा इसको वापस पटक देता है, ठीक है जी। ये देख सकते हैं असल में इसकी जो रीडिंग है वो 2 तक इसकी शो करवा रही है। अगर यहाँ पर हम देखें तो TX में ये कंडेंसर जितना है वो उतना उठता है, वो आहिस्ता 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 नीचे आता है, ठीक है जी। ये देखेगा, ठीक हो गया। जो ज़्यादा बताए आप लोगों ने वो समझ लेने का वो TX है। तो बहरहाल अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। तो मैंने कनेक्टर में सारा सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन अगर उसमें आपको डायग्राम मैंने सारा दिया हुआ है। अब हम इसका TX ढूंढते हैं और वो फाइंड करते हैं कि हमें TX किस तरह से मिलेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ, सही है जी। तो बहरहाल आप यहाँ पर देखते हैं मैंने इसको यहाँ पर लगाया हुआ है, और ये वायर जो है मैं ग्राउंड पे लगा लेता हूँ, सही है जी। इस वायर को मैं यहाँ पर ग्राउंड पे लगा लेता हूँ। तो अभी हमें क्या ढूंढना है, अभी हमें RX और TX ढूंढना है। तो TX का मैंने आपको बताया, जब TX में हमें मालूम पड़ जाए तो वो आप लोगों ने समझ लेना है कि वो फुल उठेगा, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता डाउन आएगा, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं TX कहाँ पर है। तो ये तीसरे नंबर पे TX नहीं है, यहाँ पर TX है। तो असल में जो 2 नंबर है वो हमारा RX होता है। 2 नंबर वाला जो होल होता है वो हमारा RX होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर TX लगाया हुआ है। इसकी रीज़न यही है, मैंने पहले ही मैंने आपको गाइड कर लिया था कि जहाँ पर RX हो तो वहाँ पर TX लगाना होता है, जहाँ पर TX है वहाँ पर RX लगाना होता है। लेकिन ग्राउंड जो है वो ग्राउंड की साइड भी लगता है, सही है जी। तो बहरहाल ये TX है, वहाँ पर मैंने RX है, मैंने वहाँ पर TX लगाया हुआ है, और जहाँ पर TX है मैंने वहाँ पर RX लगाया हुआ है। तो ये 2 जो होल होते हैं ये RX और TX होते हैं, ठीक हो गया जी। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये इसमें तकरीबन 9 होल होते हैं। इसमें सिर्फ ये एक 5 वाला, ठीक है जी, और 3 और 2, ये 3 होल हमारे काम आते हैं। और सारे कनेक्टर के अंदर के कोई भी वायर हमारे काम नहीं आती, कोई भी होल हमारे काम नहीं आता। हमारे जो काम आते हैं वो 3 होल आते हैं, वो एक ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है जी, और ये 2 होल ये जो पड़े हुए हैं हमारे सामने। तो ये ही चीज़ें हमारे काम आती है, और इस कनेक्टर के अंदर जितने भी होल हैं वो हमारे काम नहीं आते। तो बहरहाल ये आपको मैंने बता दिया। दूसरा बात, अगर हम ये कनेक्टर कैसे बनाएं,
RX और TX के कनेक्टर कैसे बनाएं, जैसे कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि अली 3510 के लिए कौन सा लगाएं और 1506 के लिए कौन सा लगाएं। सिंपल ही मिसाल है, अगर ये कनेक्टर यूँ लगा हुआ है तो ये अली 1506 का, अगर इसी कनेक्टर में उल्टा करके लगा लूँ ये तो फिर हमारा अली 3510 का हो जाएगा। ठीक है जी, ये ऐसे लगाने से ये 1506 का हो गया, अगर हम इसको ये ऐसे लगाते हैं ये अली 3510 का हो गया। इसी हवाले से, इसी तरीके से अगर कोई भी आपको कार्ड मिल जाता है तो उसी में आप लोगों ने ये RX और TX ढूंढ लेना है, उसी हिसाब से आप लोगों ने इसका कनेक्टर बना लेना है। सही होगा जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बहुत ही अच्छी तरह से इसको पता चल गया होगा, आप लोगों को इसका अच्छी तरह से डिटेल से पता चल गया होगा। सही होगा जी। तो बहरहाल एक चीज़ और मैंने आपको बतानी थी जो कि मैं भूल गया था, वो ये थी, ये आप देख सकेंगे यहाँ पर मैंने 2 कनेक्टर लगाए हुए हैं, यहाँ से मेरी सिर्फ 3 वायरें आ रही हैं। तो 3 वायरें कैसे आ रही हैं, तो मैंने वहाँ से सीधा इसको 3 वायरें, जैसे यहाँ से 3 वायरें आ रही थी वही मैंने 3 वायरें इधर से उठा ली हैं, यहाँ से मैंने 3 वायरें उठा ली हैं, क्योंकि थोड़ा सा कनेक्टर वायर को बड़ा करने के लिए। तो ये देख लें मैंने वही 3 वायरें यहाँ से उठाई है, थोड़ी सी आगे की है, और यहाँ से 3 वायरों से मैंने इन लोगों के कनेक्टर दोनों, पहले एक कनेक्टर लगाया, उसके बाद मैंने दूसरे रिसीवर के लिए कनेक्टर को उल्टा करके दूसरा कनेक्टर लगा लिया। तो इसी तरीके से मैंने लगाया, एक को सीधा करके लगाया, दूसरे को मैंने उल्टा करके लगा लिया है। सही है क्या जी। तो सिंपल ही काम है, इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो बहरहाल कुछ भाइयों का कमेंट्स आया था, तो इसके बारे में भी कुछ बता दें। ख़ास तौर के हाफिज़ भाई जो कि इसके बारे में कमेंट्स कर रहे थे, तो ये ख़ुसूसन हाफिज़ भाई के लिए डेडिकेट करता हूँ ये वीडियो। तो हाफिज़ भाई ये भी देख लें। सही हो गया जी। तो ये बहुत ही सिंपल है, इतना इसका बड़ा इशू नहीं है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।